नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। कल मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कराया था। एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कराया था बेटा, ठीक। तो आज हम लोग करेंगे, सर ये चीज़ प्रूफ नहीं कराई थी आपने कि कोई भी लाइट रे जब पास होती है तो वो पैरेलल जाती है इंसिडेंट रे के, है ना। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बता दूंगा मैं। जैसे यहाँ से कोई ये देखो बेटा, ओए यहाँ पे कोई ये क्या है, स्लैब है, कोई लाइट रे यहाँ से देखो ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, फिर ऐसे चलने लगी, ठीक है ना। हमें सपने में थोड़ी ना आया कि यहाँ का एंगल और लास्ट एंगल बराबर होगा। तो ये I था, इसको R1 लिया और इसको मैंने R1 ले लिया, ये R2 हो गया। बोलो हो गया, या E ले लेते हैं, खोल दो यार एक लोग जरा, चलो ये E हो गया। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि I और E बराबर है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये प्रूफ करना है एंगल I इक्वल टू एंगल E है, ये प्रूफ करना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है तो 1, एयर है तो 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो जैसे ही करोगे साइन I अपॉन साइन R1, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं 1 ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, म्यू बाई 1। बोलो बेटा, अरे ये लिख सकते हैं ना। म्यू बाई 1 क्यों लिख लिया, म्यू बाई 1 क्यों लिख लिया, क्योंकि सर आपने बोला है जिधर से जाए वो नीचे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिधर की तरफ जाए वो ऊपर। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, क्या हो जाएगा, साइन I R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। बोलो ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन E इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 अपॉन म्यू। कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन R1 से ये कैंसिल हो गया। साइन I इज इक्वल टू साइन E, अगर साइन को हटा दोगे तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल। देखो भाई ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या इस क्वेश्चन को करते समय, क्या कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन आएगा लिखो, क्वेश्चन आएगा लिखो, शो दैट ये मतलब ये जैसे मान लो, देखो ऐसा होता है ना कि नहीं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो कैसे करते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45, तो क्या ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने करी। बेटा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन है, शो दैट इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंस एंगल when a light ray incident on the one surface of the slab, and emerge out from the other surface of the slab, ये है। जरा इसको नोट करिए बेटा। हेडिंग डाल लो बेटा। हेडिंग क्या है? हेडिंग डालिए
हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, वो बात एक ही है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, ठीक है। जरा देखो इधर कैसा होगा क्वेश्चन बेटा। अगर ओए देखना, ये एक स्लैब थी, ये दूसरी स्लैब है, ठीक है। ये है सपोज वाटर, ये है ग्लास और ये है एयर और यहाँ पे भी है एयर, ठीक। अब कोई लाइट रे यहाँ पे आ रही है कुछ ऐसे, इंसिडेंट एंगल ये है, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये लाइट रे हल्का सा रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे ऐसे आई। अब देखो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये और रिफ्रैक्ट हो गया, ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे निकल गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? क्लियर है। तो यहाँ पे कितने बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? 3 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। कौन कौन सा पॉइंट? ए, बी एंड सी, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो ये अब एक बात तो अभी आपको समझ में आ गई कि सर एंगल I इज इक्वल टू एंगल E निकाला था, इसका मतलब कंफर्म है कि अगर इंसिडेंट का जो मीडियम है वही फाइनली मीडियम हुआ तो एंगल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यानी ये कंफर्म है कि अगर यहाँ पे इंसिडेंस एंगल I है तो यहाँ पे भी I ही होना है। ये कंफर्म है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी एयर, यहाँ पे भी एयर। क्लियर है। अगर यहाँ I है तो ये R1 ले लेते हैं, और अगर ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा। ये यहाँ से एंगल जो होगा ये R2 हो गया, और ये अगर R2 है तो इधर से ये एंगल भी नहीं आया, आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे काम करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए। अगर यहाँ पे हुआ तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू W अपॉन म्यू A। सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A म्यू W। बोलो बेटा, लिख सकते हैं ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस B क्या हो जाएगा? साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू वाटर म्यू G। बोलो यार, वाटर से ग्लास में जा रहे हैं ना, तो वाटर से ग्लास में, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस C, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू G म्यू A आ जाएगा। अब बेटा अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R1 साइन R1 अपॉन साइन R2 साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू, अब इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, A म्यू W, W म्यू G, G म्यू A, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ज़रा देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो क्या मैं 1 इज इक्वल टू A म्यू W, W म्यू G और G म्यू A लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसको लिख सकता हूँ W म्यू G क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों नीचे आएंगे, A म्यू W इंटू, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बेटा, हो जाएगा ना।
अब जरा ध्यान से सुनना, हम लोगों ने एक काम किया था, क्या सर 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1, ये किया था नहीं किया था? बोलो बेटा। तो अगर देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या है ये? एयर विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन ऐसा तो हमें पता होता नहीं, हमें क्या पता होता है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ सर जी, इसको क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना? बोलो बेटा। तो जैसे ही लिखने जाऊंगा तो नीचे वाला टर्म देखो ऊपर चला आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन, और ये बात मैंने आपको बता रखी थी पहले से, जब मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था क्या, कि अगर कहीं पे 1 μ2 दिया जाए तो इसको 2/1 कर देना, बताया था ना। अब ये प्रूफ आ गया, ये प्रूफ आ गया कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? एक बार फिर से बता देता हूँ किया कैसे हम लोगों ने। सर एक लाइट रे है, एयर से वाटर में जा रही थी, फिर वाटर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, 3 बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो हमने क्या किया, एक बात हमने अभी पढ़ रखा है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इमर्जेंट के बराबर होगा अगर मीडियम हमारे सेम है तो अगर ऐसा है तो ठीक है। तो हम लोगों ने किया स्नेल्स लॉ पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे लगाया, तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ पाई। और एक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी पढ़ चुके थे तो उसको यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि देखो क्या हो रहा है, अगर डब्ल्यू म्यू जी गिवन है तो जो राइट साइड में है उसको पहले लिखो, लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिख दो। आ रही बात समझ में? नोट करो जल्दी से। फिर ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को करना है आपको। लाइट रेस ट्रैवलिंग हैविंग वेवलेंथ 290 नैनोमीटर इन एयर ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में और ग्लास में कितनी होगी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट वाटर में और ग्लास में कितनी होगी, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हो गया? हो गया? चलो इसको देखते हैं हम लोग बेटा, सॉल्व करते हैं। तो पहला एक बात याद रखो, ये ऊपर नहीं डाला गया इसमें, देखो इसमें देखो बेटा सुनो, आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ एयर कितना दे दिया गया है 290 नैनोमीटर। ठीक है, अब बात क्या करना है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास, तो सबको पता है बेटा कि म्यू इज इक्वल टू होता है C/V। तो फॉर वाटर अब म्यू की वैल्यू पता है तुमको 4/3, वाटर के लिए कितना होता है, हाँ 4/3। तो यहाँ से जब इसमें रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में 4/3 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ तो v कितना हो जाएगा 9/4 × 10⁸, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें है, वेलोसिटी इन वाटर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अगर हम लोगों को किसमें कह दे, ग्लास में कह दे, तो म्यू जी कितना होता है, म्यू जी है 3/2। तो यहाँ से फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ v। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 2 × 10⁸। अरे यार बात बहुत करते हो। तो ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको फॉर्मूला कौन सा लगा देना है, म्यू वाटर है तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर। ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा तो लैम्डा वाटर क्या हो जाएगा 290 × 10⁻⁹ अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है वाटर की 4/3, तो ये 3 मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा लैम्डा वाटर का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से आ जाएगा ग्लास के लिए। तो लैम्डा ग्लास में कितना हो जाएगा, लैम्डा एयर अपॉन म्यू ग्लास। ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या कहता है, रिलेटिव, ये पूछ रहा है तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, यानी 3/2
इंटू 4/3 9/8। तो बोलो ये आसान हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट डेप्थ। हटा दो बेटा इसको। ठीक है, देखो इधर क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ध्यान सुनना हुए। जैसे आप लोग देखिए ये यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर पे वाटर फिल है या कोई लिक्विड है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, आप अगर इसको जस्ट वर्टिकली ऊपर से देखोगे तब तो रियल हाइट दिखेगी, लेकिन आप अगर हल्का सा इंक्लाइन हो जाते हो तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ऊपर दिखती है। कैसे वो चीज़ देखो भाई, ये एक लाइट रे अगर आप यहाँ से कोई जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर ही जाना है उसको, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई लाइट रे देखो, ध्यान सुनना, ये जाना तो चाहिए था इसको सीधे, लेकिन डेंसर से लाइट रे रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा टेढ़ा कर दिया मैंने ये, ठीक है ना, जाना चाह रहा था उसको ऐसे, लेकिन आपने क्या कर दिया, हल्का सा डेविएट कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो ये लाइट रे थी, देखो जाना चाह रहे थे ऐसे एकदम सीधे, ये ऐसे निकल जाती, लेकिन आपने क्या किया, डेंसर से रेयर जा रही है तो इसको नॉर्मल से आपको हल्का सा बेंड करना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान सुनना बच्चे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या, ये है एंगल आई, इसको अगर आप एंगल आई लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, जितना एंगल ये बना हुआ है उतना ही एंगल तो ये होगा आर। बोलो बच्चे, और ये अगर आई है तो क्या ये भी आई होगा, नहीं आया क्या समझ में, ध्यान सुनना। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे सीधे जा रही थी और जाने के बाद क्या हुआ, बेंड हो गई। तो अब नॉर्मल से एंगल कितना बनाया, आई बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आई है, ठीक है। अब अगर ये एंगल आर है तो ये लाइट सीधे ही तो यहाँ पे आकर के मिल रही है, तो अगर वर्टिकल से यहाँ पे आर बना हुआ है तो यहाँ पे भी एंगल आर बनेगा। तो फिगर समझ में आया। तो यानी देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, लेकिन अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर हमको ऐसे देख रहा है इंक्लाइंड तरीके से, तो आपको वो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। आ रही बात समझ में। वो कितने रियल में डेप्थ में है, अगर रियल की बात करें बेटा तो रियल में वो डी डेप्थ में है, लेकिन वो आपको क्या दिखने वाला है, अगर हम बात करें तो आपको वो यहाँ से इतनी हाइट में दिखने वाला है, ठीक है। ये H आपको दिखने वाला है, ठीक। तो अब H और D में क्या रिलेशन है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं। फिर से पूरे फिगर को, चलो फिर से पूरे फिगर को, ये ऑब्जेक्ट O है, एक लाइन तो सीधी जानी है। अब आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हुआ, इसकी लाइट रे, क्योंकि लाइट तो बेटा यहाँ से बहुत सारी जा रही हैं, इनफाइनाइट लाइट रेज जाएंगी। आपने किसी एक लाइट रे को पकड़ लिया और जब देखा तो क्या हुआ, जाना चाहिए था इस लाइट को एकदम सीधे, लेकिन क्या हो गया, ये लाइट रे ऐसे डेविएट कर गई। क्यों ऐसा हुआ, डेंसर से रेयर जा रहा है। अब क्या हुआ बेटा, अगर आपने यहाँ से इसको आई लेट किया तो देखो इंसिडेंस एंगल आई हो जाएगा, नॉर्मल से बनाती है हमेशा लाइट रे, और जो यहाँ बनेगा वो आर बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ अगर ये कोई लाइट रे यहाँ से वर्टिकली आर बना रहा है तो ये लाइट रे देखो सीधे यहीं पे तो आके मिल रही है, तो ये आर यहाँ पे भी बनाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रायंगल बने हुए हैं उनको एज्यूम करते हैं, कौन कौन सा, एक तो ये ओ है, आई है, ए और ये बी,
ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं? अच्छा, फिजिक्स क्या होता है यहाँ पे लिखना है आपको, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना। लेट अस कंसीडर अ बीकर इन विच अ लिक्विड फिल्ड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, डेप्थ ऑफ द रियल डेप्थ ऑफ द बीकर इज स्मॉल d and there is a object O placed, ठीक है ना। when any observer see this object from outside at any angle, then he found an apparent depth of this image at point I। लैंग्वेज लिख लोगे ना। नाउ कंसीडर द ट्रायंगल। अब हम लोग लिखा देंगे इस लैंग्वेज को, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। नाउ कंसीडर ट्रायंगल AOB। बेटा ध्यान सुनना, AOB हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं। तो जब AOB कंसीडर करेंगे तो ध्यान सुनिएगा बेटा। अरे यार बात बुत करें। तो साइन, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे साइन, देखो साइन लिखते हैं, साइन I। AOB ट्रायंगल है ना हमारा, ये है AOB, तो ये है O, ये है A, ये है B। ठीक है, ध्यान सुनना बच्चे। हमको गिवन क्या है, OA की वैल्यू गिवन है D, ये है साइन I। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग साइन I की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो साइन I की वैल्यू क्या होने वाली होती है, साइन I की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। साइन की वैल्यू AB अपॉन OB हो जाएगा, AB अपॉन OB। साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में इतनी। अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, हो क्या रहा है, एक एजम्पशन लेना है। क्या एजम्पशन लेना है कि सर दिस B पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट A। अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं यहाँ पे सर बात करूँ कि AB इज वेरी स्मॉल, अगर AB यहाँ पे कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब कह सकते हैं AB टेंस टू, AB ऐसे लिख लो, AB इज वेरी स्मॉल, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या एजम्पशन ले रहे हैं, AB बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो जो OA है वो OB के इक्वल हो जाएगा। जरा सोचो कैसे, ये देखो, अगर AB को मैं छोटा लिख दूं एकदम से, तो क्या ये साइड और ये साइड लगभग इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जब एजम्पशन लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन I इज इक्वल टू AB अपॉन OA। ठीक है ना, वी कैन राइट हेयर साइन I इज इक्वल टू AB अपॉन D। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात नहीं समझ में आई, कितनी बार समझ में आई, नहीं आई। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। नाउ कंसीडर another triangle AIB। तो ऐसे हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू AB अपॉन BI। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या है, IRBA। तो देखो बेटा होगा क्या, हमको ये गिवन है, H गिवन है, ठीक है ना। तो अब बात क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस कि सर इफ AB इज वेरी स्मॉल, तो BI की जो वैल्यू होगी सिमिलर टू AI। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन R इज इक्वल टू AB अपॉन AI, जो कि हो जाएगा AB अपॉन H। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B। क्या होगा बेटा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, कहाँ से जा रहा है, म्यू से 1 की तरफ, तो 1 अपॉन म्यू। ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ साइन I एंड साइन R, पुट द वैल्यू ऑफ, समझ में नहीं आ रहा है सर, वो समझने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं अभी बता दूंगा पूरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन I की वैल्यू कितनी है, AB बाई D, और साइन R की वैल्यू AB बाई H, 1 अपॉन म्यू। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, D बाई म्यू। मतलब अपरेंट हाइट रियल हाइट
चलो फिर से देखो एक बार, देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं। फिगर तो समझ में आया था। हमने क्या किया सर, यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, ठीक है। अब यहाँ से मैथमेटिक्स ही है, तो जब ट्रायंगल है तो सर साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ से जब हुआ, अब बेटा हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा अगर हमें अपने फॉर्मूले में जाना है। तो एक एजम्पशन क्या लिया कि सर ये बी पॉइंट, दैट बी, दिस बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए, या कह सकते हैं दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो उस इंटेंसिटी में रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा, रिफ्रैक्शन तो हर इंस्टेंट पे होगा। और बताओ वो उसके बराबर ही में भाई, बराबर नहीं, मतलब मैंने क्या बोला, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ए नहीं है, दैट इज वेरी क्लोज टू ए। अब dx नहीं मान रहे हैं यार, यहाँ पे पॉइंट बी इतना आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, जब यहाँ पे अगर पॉइंट बी एज्यूम कर लिया तुमने, तो क्या OA और OB की वैल्यू अप्रॉक्स सेम होगी? देखो ध्यान से, वही है, OB की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, OA हो जाएगा। अगर AB इज वेरी क्लोज, जरा देखो ये मैंने बताया, ये अगर वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये लाइन छोटी हो जाएगा तो बहुत एकदम पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ से हो गया, ठीक है। OA की वैल्यू कितनी है, DA, साइन आई हो गया। अब साइन आर के लिए ये ट्रायंगल कंसीडर किया, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम प्रोसेस। और अगर ए बी छोटा है तो ये बी आई क्या हो जाएगा, ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड, यहाँ पे हम लोगों ने स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर, यानी अब कभी भी तुमको क्या निकालना हो, रियल डेप्थ निकालना, अपरेंट डेप्थ निकालना हो तो कैसे करेंगे, सीधे सीधे रियल डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है ना। अब जो ये ऊपर गया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? कई बार तुमसे वो अपरेंट डेप्थ ना पूछ करके ये पूछता है कि नॉर्मल शिफ्ट कितनी है। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, इधर मैं करे दे रहा हूं उसके हाथ, नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा बेटा, ओरिजिनल जितना भी रहेगा ये, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, नॉर्मल शिफ्ट। नहीं आया, क्लियर है, नोट कर लो इसको पहले। लेट अस कंसीडर, पहले लिख लो फिर बाद में लिखना। लेट अस कंसीडर a beaker filled with liquid having refractive index mu, having refractive index mu. Let us consider a beaker filled with liquid having refractive index mu. Full stop. Real depth of the beaker is given small d. Real depth of the beaker is given small d, where an object O is placed. Real depth of an beaker is given small d, where an object O is placed. आंसर कहाँ है? ठीक है ना। When external agent, या कह सकते हैं when observer see object at any inclined angle, when observer see object from any inclined angle, then he found image of object at point I as shown. Image of object at point I as shown. The position of image from the top of the beaker is known as apparent depth. The position of image from the top of the beaker is known as apparent depth. बस। सर इनमें से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? अब इसके न्यूमेरिकल्स, बोर्ड के लिए इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। अभी न्यूमेरिकल करोगे ना, कल मज़ा आ जाएगी। इतना नोट करो, उधर छाप लो तुम लोग। करना ऐसे है, पहले इधर से ये जाना, फिर ये जाना है, और फिर इधर नॉर्मल शिफ्ट जाना है, ठीक है, ये चीज़।
एक क्वेश्चन ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओए हाँ, ग्राफ का क्वेश्चन ये करो बेटा जरा सा, देखो सबको पता है ना 1/f, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन इट फॉर्म रियल इमेज। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन 1/v 1/u व्हेन कॉन्केव मिरर विल फॉर्म रियल इमेज। इसका ग्राफ कैसे बनेगा दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। कह रहा है कॉन्केव मिरर के लिए मुझे ये बनाना है, और कब, जब हमारे लिए रियल इमेज बने। तो रियल इमेज तो लेफ्ट साइड ही बनेगी और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड रहेगा। u की वैल्यू माइनस कंसीडर करना है, v की वैल्यू भी माइनस होगी, और फोकल लेंथ तो ऑलरेडी माइनस ही होना था, ठीक है। जरा सब में अगर हम लोग साइन कन्वेंशन रखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा, बोलो। अब हम लोगों को ग्राफ किसके किसके बीच में चाहिए, 1/v और 1/u के बीच में ना। तो ये 1/v इधर लाओ, -1/u + 1/f हो गया, बोलो यार। अब जरा इसको कंपेयर कराओ, y = mx+, क्यों, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन गिवन है ना भाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब जरा देखो, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट कैसा है, और तुमको 4 ग्राफ बना करके वो दे देगा, और एक ऑप्शन उसमें ये भी सही रहेगा। समझ में नहीं आई है ना। तो इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चन बहुत करने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन के शीट वो आज सेंड करूंगा मैं।